हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का कैरेबिल के एसएससी के इस परिवार में स्वागत है। वही 2024 का प्रीलिम्स आपने दिया और आज आंसर की आ गई और रात के बजे हैं आप लोगों के 10:15, 10:30, 10:22 यहाँ पर हो चुकी है और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप लोगों की टोटल 36 शिफ्ट हुई, उसमें से मैंने कुछ आपके सिलेक्टेड शिफ्ट यहाँ पर ली है और उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, ये मेरा वादा है कि कंप्लीट शिफ्ट और एक एक क्वेश्चन टोटल 900 प्रश्न बैठते हैं। 900 के प्रश्न मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आपको 2023 में भी दिया है, 2024 के भी देंगे और आपको पता है कि हम जाने ही जाते हैं सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट क्वेश्चंस के लिए। कितने बच्चों ने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बता दीजिए कहां से जुड़े हैं, और दूसरा कितने बच्चों ने सिलेक्शन वाली सीरीज और टॉप 1000 और टॉप 900 इन तीनों में से जो भी प्लेलिस्ट देख के आप एग्जाम में गए थे। बाकी एंजॉय करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, देखो भाई। पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा? वो अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर द प्ले नील दर्पण। अगर मैं बात करूं नील दर्पण की, दोस्तों ये नील दर्पण बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया। किस में लिखा गया? बंगाली में ही लिखा गया है। और जो आपका बंगाल में नील विद्रोह हुआ है, नील विद्रोह के यहां पर इसके बारे में डिटेल मेंशन की गई है। यह लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। मैं यहां पर शिफ्ट वाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता है? ये मैंने आपको जो है डांस एंड पर्सनैलिटी के अंदर पढ़ाया हुआ था दोस्त, और बुक भी पढ़ा रखी थी। लेकिन मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि मैंने पढ़ाया, वो आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही यहां से आया हुआ है। अगर हम बात करें कि भाई लता मंगेशकर जी को आपका 2001 में कौन सा अवार्ड दिया, तो दोस्त ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया। अगर भारत रत्न की बात करें 1954 में इसकी स्थापना है और भाई साहब ये 26 जनवरी को दिया जाता है हर साल। ये भारत सरकार के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसको हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा ये आपको उस पर्सनैलिटी को दिया जाता है जिसका नाम इसके लिए डिक्लेयर होता है। एक पहला प्रश्न आपके लिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी एक ही दिन पहले वो पर्सनैलिटी न्यूज में थी कि भैया ऐसे कौन से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरने उपरांत यानी मृत्यु के बाद भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। आवाज बिल्कुल ओके है भाई, चलेगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीयता का सही क्रम है? यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक, यानी आपने यहां पर क्षारीयता का क्रम पूछा है और इस सीक्वेंस में जो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर जो यहां पर सही क्रम है तो दोस्त वो सही बैठेगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बैठेगा। क्या बैठेगा? आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बैठेगा। अच्छा, अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेसिक के मिलने से क्या बनता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चले। ये होमवर्क नंबर 2 है। हाँ, मेरी आदत है होमवर्क देने की ताकि मुझे पता चल जाए वीडियो पे कितने बच्चे दिल से जुड़े हैं और कितने बच्चे सीरियस एस्पिरेंट है, क्योंकि सीरियस वाले बच्चे हमेशा आंसर करते हैं। ठीक है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज, जैसे ही प्रार्थना समाज आते हैं आपके आधुनिक भारत के जो समाज सुधारक है वो दिमाग में आपके आ जाते होंगे, आ जाते हैं नहीं? अब प्रार्थना, ये देखो प्रार्थना समाज से क्या क्या क्वेश्चन आता है कि स्थापना कब हुई, तो वो आपके 1867 में हुई। किसके द्वारा करवाई गई, तो आपका राइट आंसर आता है जी आत्मा राम। ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा भाई साहब इनकी जो है स्थापना की गई। अच्छा, यहां से समाज सुधारक में से एक क्वेश्चन आ जाता है सती प्रथा को लेके। हालांकि इस बार नहीं पूछा लेकिन पूछा जा सकता है, सती प्रथा का अंत कब करवाया गया? तो सती प्रथा का अंत 1829 में। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? राजा राममोहन राय का। ठीक है, और ये विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जिनको कहते हैं, विलियम बेंटिक के द्वारा इसको अंत करने में सबसे बड़ा हाथ था, विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहां पर मैं रख रहा हूं कि निम्नलिखित में से किसने 1929 में, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? वो अमंग द फॉलोइंग आपका फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि किसान सभा की स्थापना कब हुई है, तो किसान सभा की स्थापना हुई है 1929। और इसका ये किसके द्वारा की गई? स्वामी आपका स्वामी सहजानंद
सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अच्छा, एक वर्ड और है, आपने देखा होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, एक ये अलग है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर हम इनकी बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बड़ा बेहतरीन कोटेशन दिया है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है जी, आपका ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई, बहुत अच्छे लेवल का। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? देखो ये है फैक्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन से मतलब सीधे वन लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं स्टैटिक जीके के जो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं। तो दोस्त ये कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता क्या है? कोलकाता भाई पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। दूसरा फैक्ट याद रखना, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, यहीं से कोलकाता या पश्चिम बंगाल से एक प्रश्न आ जाता है बांग्लादेश को लेके, भाई बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो आप बोलोगे वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और जितने भी साथी हैं हमारे, आज के सेशन में हमने पहली बार ऐसा किया, श्याम बाबा का नाम नहीं लिया। तो चलिए, जब जागो तभी सवेरा, जय श्री श्याम सभी बच्चों को, जय श्री श्याम। क्योंकि 100% मेरे स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में ही मुझे जय श्री श्याम कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अगर हम बात करें दोस्त, आर्टिकल 32 का मतलब क्या है? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 टाइप की रिट जारी करता है। कितने तरीके की? 5 टाइप की रिट जारी करता है। उन रिट के नाम होता है, सबसे पहला होता है हैबस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडमस, तीसरा होता है प्रोबेशन, आपका उसके बाद सरसरी और फिर क्यू वारंटो। ठीक है, देखो 5 होती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे हैबस कॉर्पस है, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया और मेरा जो गिरफ्तार आर्टिकल 22 उसका उल्लंघन होता है, तो मेरे भाई या मेरे परिवार या मेरे वकील आदमी जाएगा कि देखो जी इसका आर्टिकल 22 का वायलेशन हुआ, उल्लंघन हुआ। देन सुप्रीम कोर्ट हैबस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। ये पूछ रहा है जैसे आर्टिकल 32 है, क्या ऐसा कोई और आर्टिकल है? हाँ जी, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 226 का संबंध हाई कोर्ट से है। आर्टिकल 226 का संबंध कहां से दोस्त? हाई कोर्ट से है। उसके बाद चलते हैं मेरे भाई 8वें नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? याद रखना, एंशिएंट में से एक ऐसा प्रश्न आता है और एसएससी की एक खास बात है, जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम, इनका ये बिल्कुल यार बेसिक क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा कि भाई पल्लव वंश से संबंधित है। कहां से संबंधित थे? पल्लव वंश से। होमवर्क नंबर 3 कि पल्लव राजवंश की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? ये क्या पूछ रहा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आज एफडीआई की बात, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा चुनौती हमें क्या देखनी पड़ती है? अगर हम बात करें एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन, अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, और उसके बाद इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, असंगत विनियामक वातावरण, कुशल श्रम की कमी, उपभोक्ता आधार की कमी। क्या हमारे यहाँ पर स्किल की कमी है? कतई भी मेरे भाई कमी नहीं है। क्या हमारे यहाँ पर उपभोक्ता के आधार की कमी है? कतई भी नहीं, दुनिया भर के। उसके बाद यार अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, ये तो अच्छी बात है, इससे तो हमारी कोई चुनौती नहीं आएगी, इससे तो बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा, ये किसी भी कंट्री में जाएगा। तो भारत की बात चल रही, भारत में विदेशी निवेश में अक्सर किस चीज की आपकी दिक्कत आती है? यहां पर जो है रेगुलेटरी, जो है आपका रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी नहीं, रेगुलेटरी यानी विनियामक बॉडी है, उनके वजह से। इसीलिए यहां पर कहते रहते हैं कि भाई फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाना है,
तो हमें अपने कानूनों में ढिलाई करनी होगी, हमें उन्हें बहुत सारी फ्रीडम देनी होगी, ताकि एफडीआई आएगी, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आएगा तो कंपनी लगेगी तो रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी में कमी होगी। रोजगार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी में कमी होगी। चलिए 10 नंबर का प्रश्न, जुलाई 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन थे? देखो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसमें कतई भी मेरे भाई इसी चैनल पे कैरेविल एसएससी पर दोस्त आप यूट्यूब चैनल पे देखिए, वीडियोस वाले सेक्शन में मैंने खुद 2023 और 2024 के लिए क्या बता रखी, मंत्री परिषद बता रखी है। अब मंत्री परिषद से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई? मंत्री परिषद, जैसे मंत्री परिषद से हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपका व्यक्तिगत पूछे कि इंडिविजुअल किसके प्रति होती है, तो व्यक्तिगत जो होती है दोस्त वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत आपके राष्ट्रपति के प्रति। उसके बाद लठमार होली कितनी बार भाई साहब, और मान लो मैंने पढ़ाया भी नहीं तो बेसिक चीज है, फेमस है, हालांकि पढ़ाया है हमने तो कहां पर? लठमार होली आपकी मथुरा की, वृंदावन की, ये यहाँ की फेमस है और न्यूज में खूब रहती है भाई। होली खेल है मसाने में, वो शिवजी वाली है। होली खेल है बरसाने में, बरसाने की होली बड़ी फेमस है, तो उसी में से लठमार होली। मथुरा, तो मथुरा कहां पर पड़ेगा दोस्त? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी याद रहनी चाहिए लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम याद रहने चाहिए आदित्यनाथ योगी जी। अब उत्तर प्रदेश के गवर्नर, होमवर्क नंबर 5, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये तो मेरे भाई राज्यपाल कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्लियर? आगे बढ़े, 12 नंबर की बात हम यहां पर करेंगे। भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है? देखो एक बात बताओ, पहले आपको पता होना चाहिए क्वालिफिकेशन कहां पर है। क्वालिफिकेशन कहां पर है? तो क्वालिफिकेशन मेरे भाई आर्टिकल 58 में है। आर्टिकल 58 क्या कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो। ठीक है, दिवालिया ना हो, पागल ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। इतनी तो बात है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, बनने की योग्यता हो। ठीक है जी, ओके मेरे भाई। देखो चीजें मेरे भाई सब कुछ आपके अंदर रहेगी, याद रहेगी, डेडिकेशन होना जरूरी है आपके अंदर। जिस दिन हो गया ना मेरे भाई, अच्छा मुझे क्या जरूरत पड़ी रात को 10:30 बजे रिकॉर्डिंग करने की? जरूरत है क्योंकि मुझे बच्चों के अंदर से जीके जीएस का डर खत्म करना है। बच्चों को दिखाना है कि जितनी एसएससी के फील्ड में मैथ्स के टीचर मेहनत कर सकते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, क्योंकि अल्टीमेट चारों सब्जेक्ट के सिलेक्शन मैटर करता है। तो आपको भी टीचर्स के साथ जितना मैथ्स में मेहनत करते हो, रीजनिंग में मेहनत करते हो, इंग्लिश में, उतनी ही जीएस में करोगे, क्योंकि अल्टीमेट जीएस किंग मेकर है, क्योंकि रैंक जो करवाएगा वो जीएस ही दिलवाएगा। दूसरा, मुझे इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दोस्त लोग पुराना कंटेंट पढ़ाते रहेंगे तो कोई तो नया कंटेंट लेके आएगा। जब मैं लेटेस्ट कंटेंट लेके आऊंगा तो हजारों टीचर और जागेंगे, नहीं भाई हम भी पढ़ाएंगे, तो उससे सब बच्चों का फायदा होगा। एक भी ऐसा टीचर नहीं था जीएस के मामले में जो टैग लगा के पढ़ाता हो। ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हम चाहते हैं अल्टीमेट बच्चों का फायदा हो। आज आंसर किया 8 बजे, हमने 10 बजे तक कंटेंट तैयार करवाया, रात को पढ़ा रहे, हमें अच्छा लग रहा है, हमें पढ़ाना अच्छा लगता है, बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है। इससे होगा क्या? इससे मेरे भाई और बेहतरीन आप काम कर पाओगे और आपके अंदर एक डेडिकेशन रहेगा, नहीं मैं अच्छा कर सकता हूं, हम अच्छा करेंगे। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसके बिना किराए अपने आधिकारिक आवास का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, उसके कार्यकाल के दौरान भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। देखो किसी लाभ के पद पर तो नहीं होता, तो ये भी बात सही है। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कम नहीं किए जाते, याद रखना। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। देखो संसद के अंग होते हैं, तो संसद के अंग कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, आपका लोकसभा होता है, राज्यसभा, लेकिन ये सदस्य नहीं होता पार्लियामेंट का। ठीक है जी, बोलते हैं कि भाई उसका पार्ट है लेकिन मेंबर नहीं है।
तो बचा राइट आंसर क्या जी, ए इसका सही उत्तर होगा ए, कि उसे बिना किराए के अपने आधिकारिक आवास का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हो, तुमने देखा कोई राष्ट्रपति किराया देता होगा? तो ये तो बकवास पॉइंट था, ए इसका राइट आंसर। 13 पे आ जाते हैं भाई, टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम शामिल है? भाई बताओ, फिलहाल तो धुआं उठा रखा मोदी जी ने, ठीक है जी। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहते हैं? देखो, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ठीक है भाई, इस चीज को क्या कहा जाता है? ठीक है जी, इस चीज को क्या कहा जाता है? शारीरिक घनत्व। इस चीज को क्या कहा जाता है? शारीरिक घनत्व कहा जाता है। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मोहन वीणा वादक, पिछली बार भी हमने कहा था एग्जाम से पहले कि इंपॉर्टेंट है। मोहन वीणा वादक, ठीक है, मोहन वीणा वादक कौन है भाई? पंडित विश्व मोहन भट्ट। चलो, इसने ये नहीं पूछा, इसने कुछ और पूछ लिया कि भाई ये, हालांकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहन वीणा वादक कौन है, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? इन्होंने 1994 में कौन सा अवार्ड जीता जी? ग्रैमी अवार्ड जीता। कौन सा जीता? इन्होंने जीता जी ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है जी, जो कि आपका म्यूजिक के फील्ड में होता है। ये बात समझ में आ गई। 16 नंबर के क्वेश्चन पे चल लेते हैं। कौन से पठार बहुत उपजाऊ है क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध है, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? जैसे ऑप्शन देखो, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने साउथ अमेरिका पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने साउथ अमेरिका पढ़ा है तो हमने आपको बताया ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा सूखा हुआ है, तो यहां पर तो खेती का मतलब है ही नहीं। ये भी सूखा हुआ है, ये वाले में भी खेती का संबंध नहीं। अब अगर बात करें काली मिट्टी से संबंधित, तो दोस्त ये दक्कन का प्लेट्यू, दक्कन का पठार राइट आंसर होगा इसका। दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू इज द राइट आंसर। ठीक है जी। हाँ, यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे ये याद रखना, ये दक्कन प्लेट्यू है, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, ये विंध्य माउंटेन रेंज है। यहां पर याद रखना, यहां से आपकी नर्मदा और यहां से तापी, ये नर्मदा, ये तापी और ये भाई साहब सतपुड़ा। ठीक है, इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। और ये की बात हम यहां पर कर रहे हैं। 17 नंबर पे आ जाते हैं कि संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है जी, सही है। रिकॉर्डिंग 22 मिनट की लगभग अभी हमारी क्लास हुई है, 17 क्वेश्चन हो चुके। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का समय भी ठीक चल रहा है। तो देख लेते हैं आपका सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपका प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आपका टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपका पॉइंट गलत है। राइट आंसर मेरे भाई डी होगा। ये आपका गलत है और ये पूछ रहा है कौन सा जोड़ा गलत है। 18 जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? अच्छा, एक बात, तो सरकार बनाने में इस बार भाई साहब सबसे ज्यादा न्यूज में कौन थे? यही न्यूज में थे ना, तो क्वेश्चन बना इनसे। एमके स्टालिन। देखो, न्यूज से रिलेटेड, न्यूज में पॉलिटिकल न्यूज से क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉलिटिकल न्यूज से क्वेश्चन है। ये व्यक्ति न्यूज में रहा, एग्जामिनर क्या कहां से आएगा? एग्जामिनर ने देखा, एग्जामिनर ने न्यूज़पेपर उठाया, अच्छा भाई आज की ताजा खबर, चलो भाई इससे एक क्वेश्चन बना दो, इससे एक क्वेश्चन। इस तरीके से तो बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मेरे भाई कितनी बार बताया। देखो, मध्य प्रदेश के लिए क्या क्या बताया? दालों का प्रदेश। जिस दिन ये क्वेश्चन आया था ना, बच्चे कह रहे थे सर क्लास में रटवा दिया था आपने। दालों का प्रदेश, सोया प्रदेश, वनों का प्रदेश, वनों का प्रदेश, नदियों का माइका। क्या बोला जी? नदियों का माइका, नदियों का माइका। ये देखो, इतनी सारी चीज किसको कहते हैं? आपका मध्य प्रदेश, भारत का हृदय किसको कहते हैं जी? सब इसको कहते हैं मध्य प्रदेश को। 20 नंबर,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष, अगर किसी बच्चे ने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है ना प्रीवियस क्वेश्चंस की, सेकंड नहीं लगाएगा 1973 आंसर छोड़ देगा, एक सेकंड में 1973 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 21 नंबर यहां पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, जिस बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई का मुख्यालय डैश में स्थित है। न्यूज देखते हो, सॉरी न्यूज भी देखते हो, क्रिकेट तो देखते हो ना। चलो एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क नंबर 6 हो गया ये, स्टंप की ऊंचाई कितनी है, स्टंप की ऊंचाई, क्योंकि पढ़ा रखा है भाई, स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। और अगर किसी को लगे कि नहीं पढ़ा रखा है तो जाना सिलेक्शन वाली सीरीज में स्पोर्ट्स टॉपिक पढ़ना, और उसमें पढ़ा रखा है, और राइट आंसर भी बता रखा है मुंबई, और जो पूछा वो भी पढ़ा रखा है, आंसर ठोक दो क्या होगा। 22 निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है जी, ठीक है। हालांकि देखो मैं साइंस नहीं पढ़ाई, बट आराम से आपको क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। यहां पर पूछ रहा है अपघटन, ठीक है, पूछ रहा है विच द ऑफ द फॉलोइंग डीकंपोजिशन रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अच्छा नहीं है पूछा है तो देखो, अगर हम बात करें डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, सोडियम हाइड्राइड का अपघटन, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन, ये भाई साहब तीनों हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर मेरे भाई डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी। 23 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी का सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित आपका करता है, ठीक है। यहां पर बेस्ट डिफाइन द आपका मोनोइशियस की बात हम करें यहां पर तो क्या होगा, राइट आंसर। एक फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, एक फूल जिसमें केवल जायंग होते हैं, आपका डाइथेक्स होते हैं, और जिसमें आपका एंडोशियम एंड दोनों होते हैं एक लिंगी। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 24 डैश उद्योग संघ और स्वयं विनायक संगठन SRO, जिसका प्राथमिक उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, क्षेत्र के मजबूत विकास की दिशा में काम करना है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त, देखो अगर वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक उद्योग संघ जो स्वयं नियामक संगठन है, ठीक है, आपका इंडस्ट्री एसोसिएशन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हुज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू वर्क टुवर्ड, आपका यहां पर देखो उसका मतलब क्या होगा, ये माइक्रो फाइनेंस संस्थान नेटवर्क होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के काम करते हैं, छोटे लोन, ठीक है, इस तरीके की, और फिर दे दिया 15, आपने देखा होगा कुछ सारी एप्लीकेशन 5,000 का लोन देती है, 5,075 रुपए आपसे लेती है, इस तरीके से वो किस्तों में ले लेती है। तो इन सभी का क्या होता है, आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क इनको बोलते हैं। 25 इस पहली शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन है, फिर दूसरी शिफ्ट करेंगे, 4 5 6 शिफ्ट जितनी भी हो पाएगी उतनी करेंगे। सुदर्शन झील के बारे में विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में दिया गया है, जिसे शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए लिखा गया था। जब मैंने हिस्ट्री की मैराथन करवाई थी, और डिक्टो क्वेश्चन मेरे भाई हिस्ट्री की मैराथन में क्वेश्चन करवाया था, और मैंने ये कहा था कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, और याद रखना रुद्रदामन फर्स्ट। तो 25 में से कितने क्वेश्चन हुए ये तो आप बताएंगे, और अब हम करेंगे दूसरी शिफ्ट, ठीक है जी। दूसरी शिफ्ट यहां पर करते चलेंगे, चलिएगा। कौन सी स्थिति जिसे आपका इक्टेरियस के नाम से भी जाना जाता है, आपकी त्वचा और आपकी आंखों के सफेद भाग को पीला कर देता है। यह बात आप किसी से मत पूछो, जो उसने बायोलॉजी पढ़ी है नहीं पूछी, आप घर परिवार में बुजुर्गों से पूछ लो जी। एक ऐसी बीमारी है जी, ठीक है जी, इसका नाम तो छोड़ो जी, इसमें क्या होता है, आपकी त्वचा, आपका शरीर और आपकी आंखों के नीचे का सफेद भाग पीला पड़ना लगता है, अजी पीलिया हो जाता है। बताओ, इसमें किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, और मेरे भाई किसी मास्टर की जरूरत नहीं, सीधा आंसर पीलिया। इसे कहते हैं आपका जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। और इसमें बहुत ज्यादा 1 सेकंड का क्वेश्चन, लो जी, जॉन्डिस, ठीक है जी। दूसरा, चटगांव शस्त्रागार छापा, ठीक है जी, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चलाया गया था।
ठीक है जी। मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है जी। बिल्कुल स्पीड के साथ सूर्य सेन, क्या बोलेगी जी, सूर्य सेन। गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से अगर कोई बच्चा ये कह दे कि सर ये क्वेश्चंस आपका पढ़ाया हुआ नहीं है, और मैं ज्यादा नहीं सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर ही बता रहा हूं मेरे भाई, जब मैंने डांस एंड पर्सनैलिटी, गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, मणिपुर। अच्छा देखो, मेंस के लिए क्वेश्चन बता के जा रहा हूं, सीजीएल मेंस 2024 के लिए मैं बता के जा रहा हूं एक क्वेश्चन, सीजीएल मेंस 2024 के लिए क्वेश्चन बता रहा हूं। केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र के द्वारा एक स्कूल की स्थापना की गई थी, सृजन स्कूल की स्थापना की गई थी। अब मुझे बताइएगा ये किस शास्त्र नृत्य को बचाने के लिए इन्होंने, केलूचरण महापात्र जी ने प्रयास किया था, और ये सृजन स्कूल किसके लिए इन्होंने स्थापना की थी। अच्छा, केलूचरण महापात्र की एक स्टूडेंट मैं बता देता हूं, यामिनी कृष्णमूर्ति, और दो बताइएगा आप, ये वो बता पाएगा जो बच्चा पढ़ के क्लास में मुझसे याद करा हुआ है या जिसने क्लास सुनी हुई है अच्छे से। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कैसा क्वेश्चन है, अगर जैसे पहला क्वेश्चन है पीलिया वाला, ऐसा ये क्वेश्चन, इसमें किसी टीचर किसी चीजों की जरूरत नहीं, अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, ताकि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनका धन्यवाद किया जा सके। बताओ, ये प्रश्न ऐसा है, हर एक बच्चा आपका ईस्टर्न यूपी, बिहार, इवन दिल्ली, भारत के लगभग हर राज्यों में, लगभग नॉर्थ इंडिया के तो हर स्टेट में, और बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार, आप क्या बोलोगे जी, छठ पूजा, छठ मैया का त्योहार, ठीक है जी। मड़ई त्योहार कहां पर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी। इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं मेरे भाई। पांचवा, रुद्रदामन का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला शाही शिलालेख था? तो ये भाई साहब रुद्रदामन का गिरनार का शिलालेख, ये गिरनार का जो शिलालेख था, ये शुद्ध भाषा में संस्कृत में ये भारत का पहला शाही शिलालेख। राइट आंसर गिरनार। राइट आंसर क्या जी मेरे भाई, गिरनार इसका सही उत्तर। 1307-1308 में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी, एक साहब बहुत खतरनाक आदमी थे, अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? ठीक है जी, तो कहां पर, ये साउथ में अभियान जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था जी देवगिरी में। यस या नो? देवगिरी राइट आंसर ये हो गया। तृतीयक ब्यूटी ये होगा, आईयूपीएसी नेम आपका टेट्री ब्यूटियल अल्कोहल, ठीक है, हिंदी में इसको तृतीयक ब्यूटिकल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो देखो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, ओके। तो इसका राइट आंसर होता है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत टाइम से मैंने भी रिवीजन नहीं किया भाई, एक सब्जेक्ट के परफेक्ट आपके केमिस्ट्री के एक बहुत शानदार टीम यहाँ पर कैरेविल में है, ठीक है, जैसे आपके जुबेर सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं आपको। ब्याज दर और पैसे की मांग के बीच क्या संबंध है? ब्याज की दर और पैसे की मांग के बीच सारा संबंध है। कोई पैसा मांगे ना तो लोग 2% पे भी देने को तैयार है, और लोग पैसा मांग रहे हैं, भैया ये भी पैसा मांग रहा है, ये भी पैसा मांग रहा है, मुझे पता है पैसे मांगेंगे, मैं 6% पे दूंगा, इसको 8 पे दूंगा, दोनों 8 पे भी तैयार और मैं 10 पे दूंगा। तो भैया क्या संबंध है? इन दोनों का एक दूसरे के साथ उल्टा संबंध है भाई, मांग का, ठीक है, कैसा? इनवर्स, बिल्कुल यहां पर संबंध है इनवर्स, ठीक है जी, राइट आंसर। जब बिजली को पानी से गुजारा जाता है तो किस तरह की रासायनिक प्रक्रिया होती है? ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर? तो ये होगा दोस्त, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, अपघटन। क्या बोलते हैं इसको? अपघटन। राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ए इसका सही उत्तर। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 10 का, कि संगीतकार जोड़ी को वर्ष 2020 के लिए
राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित आनंद मिलिंद। ठीक है जी, आनंद मिलिंद। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? देखो यहां पर देखो, अगर हम बात करें प्रकृति की कार्यात्मक इकाई, जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, आपका ये सब कुछ जो पूरा सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं मेरे भाई इकोसिस्टम। इसी को जो प्रकृति की जो कार्यात्मक इकाई को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। अच्छा, पोल्यूशन की एक डेफिनेशन यहां पर आ जाती है, याद रखना, एनी अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, दैट्स कॉल्ड पोल्यूशन। कोई भी अवांछनीय परिवर्तन भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से, जैविक रूप से किया जाता है उसको प्रदूषण कहलाते हैं। ये डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस में भी पूछ लिया गया है आपका, और ये 11th क्लास की बायोलॉजी में पोल्यूशन में डेफिनेशन क्लियर की गई है। ठीक है जी। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टंका का प्रयोग किया जाता है? भाई देखो, इस नो डाउट यहां पर समस्या पानी की राजस्थान में। तो राजस्थान के लिए क्या क्या याद कर लो? राजस्थान के नेशनल पार्क याद कर लो। वैसे पूछा नहीं गया क्वेश्चन इस बार, अभी तक जितनी शिफ्ट मैंने देखी, केवलादेव नेशनल पार्क, घना नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है जी। उसके बाद रणथंबोर और रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है, केवला, घना, उसके बाद दर्रा नेशनल पार्क, ठीक है जी। ये सब कहाँ के? राजस्थान के। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क कौन से हैं? और यूपी के नेशनल पार्क। ये होमवर्क नंबर 7। देखो, जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो इससे फायदा क्या होता है? जब हम लेटेस्ट क्वेश्चंस लगाते हैं इनसे फायदा क्या होता है? इनसे फायदा ये होता है हम एग्जाम का पैटर्न समझ पाते हैं कि एग्जामिनर कैसे पैटर्न पे काम कर रहा है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया? तो ऐसे जब क्वेश्चन हमने देखा कि भाई यहाँ पर ये नॉर्मल टूर्नामेंट महिला प्रीमियर लीग 2023 की उद्घाटन का स्थल पूछा गया है, तो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं उन कहां पर हो रहे हैं, किस देश में हो रहे हैं, और ठीक है थीम क्या थी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसी चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, इसकी ये जो थी लोकेशन थी मुंबई में। डीपीएसपी भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो बिल्कुल जो बच्चा पढ़ रहा होगा देखो इसका बिल्कुल सही आंसर करेगा 14 का। बिल्कुल मैंने कितनी बार ये बताया यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के अपनी क्लास में, चाहे वो आप YouTube पर देख लेना, कंप्लीट पॉलिटी बाय शिवान सर। 4 लाख बच्चों ने वो क्लास देख ली है। इस चैनल की टॉप 3rd क्लास है वो, कैरेबिल एसएससी पे टॉप 3री क्लास है। लाइव सेक्शन में पॉपुलर वीडियो देखो ना, पॉपुलर में 3री है। क्या नाम है? कंप्लीट पॉलिटी बाय शिवान सर। वहां पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि डीपीएसपी आर नॉट इनफोर्सेबल, नॉट इनफोर्सेबल। और वहां पर बता रहा हूं कि इनफोर्सेबल मतलब वो जस्टिसेबल हो सकता है, उसकी हिंदी न्यायोचित हो सकती है, परिवर्तनीय हो सकती है, लागू करने योग्य हो सकता है, ना लागू, इस तरीके से बता रखा वहां पे। तो इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई इनका मत काम यही है। ठीक है, दे आर जस्टिसेबल, नॉट जस्टिसेबल। ये जस्टिसेबल नहीं है, नॉट जस्टिसेबल। देखो यहां पर नहीं मिला, राइट आंसर तो आपको मिल गया। दे प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। दे आर मोरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, बिल्कुल मेरे भाई, ये सरकार के भौतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। ठीक है जी, आपका एथिकली बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर 14 का मेरे भाई क्या हो गया? बी इसका सही उत्तर। 15 ग्रीष्म काल के महीनों में प्रायद्वीप भारत का पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर चलता है? देखो आपका यहां पर क्वेश्चंस का यहां पर देखो आप, ये यहां पर कितनी 23.5 डिग्री है, ठीक है, ये 8 डिग्री है। ये पूछ रहा है ग्रीष्मकाल के महीनों में प्रायद्वीप भारत का पूर्वी जेट, बिल्कुल मेरे भाई ये बीचों बीच इसके लगभग चलता है। ये आपका बीचों बीच लगभग 14 डिग्री नॉर्थ, यानी यहां पर ये इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर चलता है प्रायद्वीप भारत का पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं 16 नंबर पर। सेंसस मैंने अभी भी पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है, इसी चैनल पे कंप्लीट फाउंडेशन बैच में आपको करवा रहा हूं।
चाहे वो पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, स्टैटिक जीके का हो। रोजाना मेरी क्लास होती है शाम 6 बजे, ठीक है। तो पहला चैप्टर मैंने स्टैटिक जीके में सेंसस करवाया, वहां पर भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी अधिकतम है। तो आप देखिएगा जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी, और यहां पर ऑप्शंस ऐसे दे दिए, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला। हिमाचल प्रदेश का एक क्वेश्चन और बन जाता है 1991 में लीला सेठ भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, प्रथम महिला न्यायाधीश थी जो किसी हाईकोर्ट की, वो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश किसकी, आज तक हाईकोर्ट की तो बनी, सुप्रीम कोर्ट की तो मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, किसी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी वो लीला सेठ थी जी पहली। ठीक है जी, वेरी गुड। 2011 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ठीक है, अभी एक मेंस में क्वेश्चन बन सकता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, बिहार वाली को लेके। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा तो आप ये देखो, देश के प्रधानमंत्री अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां पर कर रहे हैं तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज भी मैंने आप लोगों को सितंबर के सारे अपॉइंटमेंट दिए थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, 18 नंबर पे चल लेते हैं। अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था। ठीक है जी, मदरसा खोलने का राइट्स आपको किस आर्टिकल में है, आपको मदरसा खोलने का राइट्स आर्टिकल 30 में है। 29 में स्क्रिप्ट कल्चर लैंग्वेज का प्रोटेक्शन है, और उसमें मदरसा खोलने का, उसका इंस्टीट्यूशंस करने का 30 में है। तो ये मेरे भाई 1781 आज वर्तमान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 30 से आप मदरसा या कोई भी धार्मिक शिक्षा संस्थान, अगर आप माइनॉरिटीज है, हिंदुओं को छोड़ के भारत में सभी माइनॉरिटीज की कैटेगरी में आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न आए, तथा संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य के ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो। मेरे भाई इस बिल्कुल सिंपल इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आपने अगर पढ़ रखा है तो आर्टिकल 257 सही उत्तर कहां पर, ऑप्शन ये रहा। ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी की ई बुक आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाई थी। एक क्वेश्चंस पूरी सीजीएल में आंसर की में मैंने देखा, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जो उससे बाहर गया हो। ठीक है जी, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। किसी भी तरीके के कोई बच्चा जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है उसको कोई भी दिक्कत आ रही है, समझने में कुछ परेशानी आ रही है, और मुझसे वो कुछ तरीके से गाइडेंस लेना चाहता है, बात करना चाहता है, पूछना चाहता है, रोजाना हमारी क्लास चलती है दोस्तों कैरेबिल एसएससी पर, वहां पर आप जुड़िए, सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। किसी बच्चे का कुछ भी दिक्कत है, फिर भी कुछ चीजें जाननी है तो इंस्टाग्राम शिवान सर जीएस पे मैसेज कर सकते हैं। यह कृषि में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक रणनीति है। देखो हरित क्रांति को लेकर हर शिफ्ट में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। अभी हमने 2024 में CHSL हुआ था, उसके बाद CPO हुआ था और फेज 12 हुआ था, उनके भी क्वेश्चंस करवाए थे, और देखो उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। यह कृषि में खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति थी। यह वनों को हिस्सा बढ़ाने की एक नई रणनीति थी। ये सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की एक नई रणनीति थी। ये केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने के लिए एक नई रणनीति थी। नहीं, देखो आप देखना, आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन 1967 या 60 के दशक के बाद, आप 60-70 के दशक के बाद केवल बढ़ा ही क्या, गेहूं और चावल, और वो भी किस स्टेट में बढ़ा, हरियाणा में बढ़ा, पंजाब में बढ़ा, मेरे भाई वेस्टर्न यूपी में बढ़ा। ठीक है, वेस्टर्न यूपी में बढ़ा, इस क्षेत्र में, और यहां पर चलेगा 20-21। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भोपाली के लिए अपनी आवाज दी, जो एक साथ 2 भाषाओं में बनाई जा रही थी। उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाया था। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये बिल्कुल खतरनाक लेवल का क्वेश्चन था, मानते हैं इसका, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर मन्ना डे होगा। ठीक है, भारत के लिए किस भाग में गर्म हवा लू चलती है, आप देखना
यूपी में, हरियाणा में, ये जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, गर्मियों में क्या कहती है मम्मी? सो जा, लू लग जाएगी बेटा दोपहरी में, कहती है ना। पिछली बार क्वेश्चन पूछा कि उत्तर और उत्तर पश्चिम में कौन सी लोकल हवा चलती है? लू। और इस बार वही उल्टा कर दिया। आप जाइए कंप्लीट ज्योग्राफी बाय शिवान सर में, जहां पे मैंने टॉप 500 क्वेश्चन ज्योग्राफी बाय शिवान सर, वहां पे 2024 में आए हुए क्वेश्चंस करवा रखे, उसमें सेम क्वेश्चंस है। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में मसौदा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाना है? ठीक है। 23 देखो, ऐसा ये जब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्त, करंट अफेयर का, लेकिन वो डीपीएसपी से रिलेटेड करके पूछ लिया। ऐसा कर सकता था, ये सारी चीज देके पूछ लेता संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर? आर्टिकल 41 के आधार पर। लेकिन आर्टिकल 41 को देके पूछा किस राज्य में? तो मेरे भाई तमिलनाडु। तमिलनाडु से 2 क्वेश्चन पूछ ले, सीएम पूछ लिया और ये पूछ लिया। वो एग्जाम का मूड के ऊपर है भाई साहब। 24 उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? और ये क्वेश्चंस 2024 में इस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। जब हमें ये पता चल गया तो आज हम अपने सिलेबस में, जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ बैच में, तब मैं फ्री में फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, तो अब पहले मैं चैप्टर नहीं पढ़ाता था, कितने भी आपके कानून आते थे वो कब लाए गए, किस डेट को लाए गए, लेकिन 2024 में हमें देखने को मिला इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इनकी एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा मैं 2024 के सारे क्वेश्चंस की, पॉलिटी के स्पेशल, और उस पे क्या क्या स्कीम मेंस के लिए, वो सारा काम मैं करने वाला हूं। हालांकि अभी मैं पूरा रिसर्च करके तो मैं बता देता हूं 30 नवंबर 2021, क्योंकि एक क्लास को जब तक ये क्वेश्चंस बने तब तक हमने पूरी रिसर्च करी और फिर अपना अब आंसर दे रहे हैं आप लोगों को। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो ये मेरे भाई देखो, ये जीता था इन्होंने लंदन 2012 में। ठीक है। अच्छा, एक होमवर्क नंबर 7 पे आगे लगभग हम, तो बताओ अभी भारत में आपके पैरा ओलंपिक में टोटल कितने गोल्ड आए और कौन कौन लेके आए? एक मैंने आपको तो बता दिए थे पहले, जो क्लास करते हैं भाई आपके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, पैरा ओलंपिक में टोटल कितने गोल्ड आए हैं बताइएगा। अब आ गई हमारी 11 तारीख की शिफ्ट है, सेकंड वाली। जब हेलो एल्केन और एरिल तथा विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते तो वे कौन सा अभिकर्मक बनाते? देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने बिल्कुल पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो भाई साहब जो आपको, जैसे मैम हो गई, ठीक है, उसके बाद जुबेर सर है, बहुत शानदार ये वो एक्सपर्टीज है जो आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो जीएस स्पेशल से जुड़े हो, आप साइंस स्पेशल से जुड़े हो, साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई। और मैंने शिफ्ट में ऐसा नहीं जानबूझ के साइंस के क्वेश्चन छोड़े, नहीं, मैंने रखे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। गंगूबाई अंगल और प्रभा अत्रे डैश घराने से संबंधित है? ऑप्शन भी नहीं पड़ा, किराना। और किराने घराना का जो आप देख लीजिए सिलेक्शन वाली सीरीज में सबसे लास्ट टॉपिक है किराना, वो घराने, और वहां पर बता रखा है कि करीम खान मेरे भाई इस घराने के संस्थापक, करीम खान इस घराने के संस्थापक है। और ये तो हमने घराना देखा भी, हमारे शामली क्षेत्र के पास ही पड़ता है किराना। सबसे पुराना घराना पूछ ले, सबसे पुराना घराना आपसे पूछ ले, वीडियो में बता भी रखा है, सबसे पुराना घराना पूछ ले तो क्या बताएंगे? सबसे पुराना घराना आप जी ग्वालियर। क्या बताएंगे? ग्वालियर। देखो जी लगातार बोल रहे हैं तो गला सूख गया, पानी पीना ही पड़ेगा, हालांकि पानी नहीं है, चलो कोई नहीं। लगभग 1 घंटा हो गया मैं बोलते हुए, है ना। जल निकायों के संदर्भ में निम्न ज्वार आते हैं। देखो अगर आपसे कभी पूछे ना नेप्टाइड्स, तो इसका डायग्राम भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। ठीक है जी। जब सूर्य और चंद्रमा आपके एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, राइट ऑप्शन सी, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है जी, समकोण वाला ऑप्शन भी सिर्फ सी में दे रखा है, तो राइट आंसर हो गया जी सी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अन्ना चांडी महत्वपूर्ण पुस्तक के अंदर प्रैक्टिस बैच में अन्ना चांडी ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में सेवा करने वाली पहली भारतीय थी। और वहां पर हमने बताया है कि मेरे भाई अन्ना चांडी की जो ऑटोबायोग्राफी है
उसका नाम भी ऑटोबायोग्राफी, हिंदी में आत्मकथा है। और वहां पर हमने ये भी बताया कि अन्ना चांडी किस हाई कोर्ट की थी, तो मेरे भाई ये केरला हाई कोर्ट की थी। कहां की थी? ये केरला हाई कोर्ट में नियुक्त हुई थी। जुलाई 2021 में, ठीक है जी, आपका, ठीक है जी, निपुण, NIPUN, निपुण भारत योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा? निपुण क्या था? जो शिक्षा नीति थी, नई शिक्षा नीति 2020 वाली, ठीक है जी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उसी के एवज में निकाली गई थी ये आपका निपुण योजना, जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और मंत्री कौन थे? तो रमेश पोखरियाल। ये 5 जुलाई 2021 को निकली थी दोस्त, ठीक है, 5 जुलाई 2021 को। और रमेश पोखरियाल, जिनको नाम निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, जो उत्तराखंड के CM रह चुके हैं, वो शिक्षा मंत्री थे उस समय, उनके द्वारा ये योजना निकाली गई थी 5 जुलाई 2021 को। कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय, ये भी मैंने आपका सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर ही पढ़ाया हुआ था स्पोर्ट्स टॉपिक में। देखो, जैसे पूछा है कौन सा कप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट की ट्रॉफी नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो फिर ये डूरंड क्या है? ये फुटबॉल डोमेस्टिक ट्रॉफी है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। यस या नो? आगे आ जाते। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र रखता है? कह दो कि हमने क्लास में आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रमुख होगा, आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 55 चुनाव का तरीका, आर्टिकल 56 आपका यहां पर उसका टेन्योर, आर्टिकल 57 री इलेक्शन, आर्टिकल 57 रीइलेक्शन, आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 59 प्रिविलेजेस एंड कंडीशन। नहीं पढ़ा रखा है, आप बोलोगे सर पढ़ा रखा है और याद भी करवा रखा है, ठीक है मेरे भाई। आगे आ जाते। टैक्सस वोलिचियाना जुक हिमालयन यू एक औषधीय पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन यू जो ये पौधा है, तो दोस्त ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय एथलीट ने सितंबर 2022 में ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल 2022 जीती थी? ये आपका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे भाई? आपका भाला से, जैवलिन थ्रो से, भाले से, ठीक है जी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है? देखो इस बार ये क्वेश्चंस ज्योग्राफी उसमें बायोलॉजी में मैच ऑफ द फॉलोइंग PCS वाला पैटर्न इन्होंने डाल दिया, ठीक है। यहां पर मेल खाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है। इनकरेक्टली मैच पूछा ना, तो ये तो बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता भाई। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता। न्यूक्लियस को लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं बोला जाता। राइट आंसर डी होगा 11। 2022 तक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम संख्या में परिचालन हवाई अड्डे हैं? ठीक है, परिचालन हवाई अड्डे हैं। देखो इसके आंसर्स में थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर्स यहाँ पर इसके, ठीक है, पूरा सच मिजोरम बैठ रहा है, लेकिन नए डेटा के अकॉर्डिंग ये चेंजेस हुआ है, ठीक है जी। ये मिजोरम है, लेकिन अगर हम बात करें मिजोरम, यहां पर अभी के लिए सही आंसर कर लेते हैं मिजोरम, ठीक है जी। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? अच्छा, संविधान संशोधन कहां पर है?
संविधान संशोधन मेरे भाई, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 पार्ट 20 के अंदर ये चीज साउथ अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, और ये किसने कहा है? ये कहा है केसी हेयर ने। राइट आंसर ए होगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा लगाए गए नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइएगा। तो कहां पर किया था भाई? 11:15 बजे हैं, देख रहे हो? तो ये चंपारण। मछलियों में कितने आपके चेंबर, हाउ मेनी चेंबर आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश? तो भाई साहब सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर लगा देना, तो होते 15। नीति आयोग 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बहुआयाम मल्टी डायमेंशन रूप से गरीबी लोगों की कुल आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? As per the report of the Niti Aayog in 2023, which among the following state in India has the lowest percentage of the total population that multi-dimensionally poor? तो वो आयामी रूप से जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसमें केरल सबसे कम जो गरीब थे वो केरल में थे। और सबसे कम गरीब होने का कारण यहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है। और जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है गरीब कम होंगे। जैसे सबसे कम लिटरेसी रेट कहां का है? बिहार का। इसके अपोजिट के बिहार। तो सबसे ज्यादा गरीब कहां पर होंगे? बिहार में। ठीक है, तो कहते हैं ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वास्तव में देख लो, रिपोर्ट देख लो। 16, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किन 3 देवताओं की मूर्तियां आपकी संबंधित है? ठीक है, 3 मूर्तियां स्थापित है। तो 3 मूर्ति कौन सी भाई? जगन्नाथ, आपका बलभद्र और सुभद्रा। ये 3 मूर्तियां यहां से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जा चुका है इन्हें, और ये दोस्त पद्म विभूषण, और इसकी स्थापना हुई है 1954 में। और मेरे भाई ये भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, और ये दिया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है जी। 18, चिंतामणि रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? ये भाई साहब कर्नाटका का एक बड़ा फेमस नृत्य है, यक्षगान नृत्य, इससे जुड़े हैं। ठीक है जी। ठीक है, 6 कहां का? उड़ीसा का। 19, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का तीसरा चरण है? पहला 0 से 25, दूसरा 25 से 50, तीसरा 50 से 75, चौथा 75 से 100। आजकल का पोल्यूशन, आजकल का एनवायरमेंट ये कहता है कि भाई साहब 75 जिलो तो बहुत बड़ी बात है। यहां पर सबसे पहले क्या है? ब्रह्मचर्य, यहीं पर ब्रह्मचर्य नहीं रहते लोग। ठीक है जी। उसके बाद ग्रस्त, इनके ग्रस्त यही हो जा रहे पूरे। उसके बाद वानप्रस्थ, ठीक है जी। और चौथे नंबर पे सन्यासी। ठीक है जी। तो वानप्रस्थ राइट आंसर होगा जी। ठीक है जी। नेक्स्ट, कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? ये होते हैं स्टैटिक जीके के बेहतरीन क्वेश्चन, और जो कभी नहीं बदलेंगे, जिन्हें एक तरीके से बेहतरीन तरीके से याद कर लेना चाहिए। 19वीं विश्व चैंपियनशिप हुई थी 1952, और एक और हुई है, टोटल 2 हुई है। दूसरी कब हुई है बताओ? 21।
डिवैल्यूशन, डेप्रिसिएशन, डिफ्लेशन, एक्सचेंज कंट्रोल। ठीक है जी। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब किससे होता है? ये होता है फॉरेन एक्सचेंज आपका रेशनिंग, इससे मतलब होता है। तो डी का 3, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इन दोनों में है। ठीक है जी। उसके बाद डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब होता है मेरे भाई आपका होम करेंसी। ठीक है जी। उसके बाद इसको छोड़ दो, डिवल्यूशन से ले लेते हैं। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। हाँ, ऑफिशियल रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, ए का 5। तो राइट आंसर डी होगा मेरे भाई। हिंदी में ये रहा। ठीक है जी। हिंदी में ये रहा। क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ना मेरे भाई, हिंदी में ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट, कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? भाई इसके बाद क्या आ गए थे? मुगल आ गए थे। मुगल की स्थापना बाबर के द्वारा। आप याद करिए, आपका जापान का युद्ध बोल रहा हूं, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1526 में किसके साथ लड़ा गया? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर थे। तो भाई इन्हीं के बाद एंड हो गया। तो राइट आंसर क्या है? बी। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उद्योगों को 9 श्रेणियों में एफडीआई के डैश रिजर्व की स्वचालित स्वीकृति अनुमति दी है। तो अप टू 74 करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्त। अप टू 74 करंट अफेयर का इकोनॉमी से जुड़ा क्वेश्चन था। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस लड़ाई को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत मानी गई? जो लोग अब तक तराजू लेते थे वो तलवार चलाने लगे। कौन? याद करो, 23 जून 1757 एंट्री ले रहे हैं। कौन? क्लाइव साहब, लॉर्ड क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है। एक्सप्लेनेशन उतनी होनी चाहिए जितनी से एग्जाम हो जाए। ठीक है, फालतू की चीजें नहीं। ठीक है, यहां पर तो राइट आंसर कौन सा था जी? 23 जून 1757 आंसर प्लस थी। वेरी गुड मेरे भाई। 24-25 लेंस की ऑप्टिकल शक्ति, भाई यूनिट एंड मेजरमेंट डायोप्टर, सेकंड लगनी चाहिए। डायोप्टर इसका राइट आंसर। आ जाते हैं नई शिफ्ट फिर से। किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? ये मेरे भाई की है आपका लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की है? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ये आपका यहां पर की गई। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहां पर किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था? कहां पर दिखाया गया था दोस्त? ये 1937 में जो आपका ओलंपिक हुआ था यहां पर। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वसा और तेल समय के साथ साथ कम हो जाते हैं और बदबूदार हो जाते हैं। समय के साथ साथ कम हो जाते हैं बदबू। वसा तेल में ऑक्सीकृत होते हैं और जो बासी हो जाते हैं। ऑक्सीकरण रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमें भी देने पड़ते हैं खुद को। अगर हम बात करें, ये बिल्कुल फैक्ट सही है। चिप्स में नाइट्रोजन गैस होती है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। वसा और तेल में ऑक्सीकृत होते हैं, बासी हो जाते हैं, ये भी सही होगा। तो फिर कम हो जाते हैं और बदबूदार हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कि बदबूदार हो जाते हैं। कौन? ये गलत है, ऐसा नहीं है। बदबूदार हो जाते हैं, तो ये तीनों सही है। पहला पॉइंट गलत है। ठीक है, मुझे लगता है कि बायोलॉजी के इस बार ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक पूछे गए हैं। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा, देखो एक ही एग्जाम में फिर से पूछ लिया। और वहां पे क्या पूछा था कि लू कहां पर चलती है? उत्तर और उत्तरी पश्चिम। इसीलिए मैं कहता हूं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से कर लो ना और आराम से एक बार सिलेबस पूरा कर रखो तो कहीं जरूरत नहीं है। नुआखाई, जैसे नुआखाई उड़ीसा, सीधा सीधा। छठ पूजा पूछ लिया, बिहार। ठीक है, ये पूछ लिया। क्या पूछ लिया था अभी? लठमार होली पूछ क्या रहा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यूपी, और उसमें बच्चा रो रहा है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नहीं पढ़ रहा भाई।
कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान, आधे बच्चे यहीं पर कर देंगे 29-30 में से आंसर। ये कह रहा है किसी भी धार्मिक शिक्षा को प्रदान करने की रोक लगाता है। आर्टिकल 28 याद करो, है ना। बच्चे की मर्जी है वो आपका रिलीजियस एजुकेशन ले या ना ले। 7वां क्वेश्चन, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत, अभी जो मैंने आपको करवाए हुए हैं क्वेश्चंस, इकोनॉमी की मैराथन ली थी सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स की, उसमें ये कोई बताया था कि 183 तक या 6 महीने से कम उसको बोलते मार्जिनल वर्कर। तो मार्जिनल वर्कर पूछा गया, 7th का ए राइट आंसर। मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। यहां पर हमारे टाइपिस्ट महोदय थोड़ा नशे में थे, शायद उनकी भी गलती नहीं, रात को काम कर रहे हैं वो। बड़ी हिम्मत की बात है कि इन्होंने लगभग 100 क्वेश्चंस बना के दे दिए। धन्यवाद करता हूं भाई साहब मैं अपनी पूरी टाइपिंग टीम का। टाइपिस्ट हमारे महोदय आज बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर सारे टीचर्स का कंटेंट तैयार किया और जीएस में भी उन्होंने कर दिया, तो दिल से धन्यवाद इन बच्चों का, इन साथियों का। तो मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किए, 2023। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, देखो जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जब 1858 एक्ट आया, सबसे पहले उसमें क्या हुआ, उसने कुछ नहीं नाटक कर दिया, अब हम ब्रिटिश, अब हम कंपनियों पे से क्या ले रहे हैं शासन, अब महारानी शासन करेंगे। एक ही बात है, चाटा पहले ऐसे मार रहे थे, अब खींच के मार रहे हैं, मार चाटा ही रहे हैं। ठीक है जी, ओके चलो। निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित एक निष्क्रिय मृत पोलियो वैक्सीन, ठीक है जी ना, ये देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, साल्क वैक्सीन। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखो ये पीछे अभी 2024 में फेज 12 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। पंचवर्षीय योजना ज्यादातर अर्थव्यवस्था में निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित होती है, कतई नहीं भाई, प्राइवेटाइजेशन को क्यों बढ़ाएगी। पंचवर्षीय योजना हमेशा तृतीय क्षेत्र में विकास पर केंद्रित रही है, कतई, शुरुआत की तो एग्रीकल्चर पर ही थी। पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप अनुमति देती है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए सोचती भाई साहब। पंचवर्षीय योजना हमेशा आपका बाजारोन्मुखी गतिविधियों पर जोर देती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो राइट आंसर मेरे भाई सी होगा। ठीक, 12 रेलवे वार्षिक पुस्तिका 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है। कोई झूठ कहता रहे कि मैंने पढ़ा दिया, पॉसिबल नहीं था। ठीक है, हाँ लगभग मैं आंसर कर सकते हूँ। ठीक है, मैंने भी अभी रिसर्च करके दिया, तो 67,956। मैंने नहीं देखा था भाई पहले क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत डैश के अनुपात में केंद्र राज्य सरकार के बीच साझा की जाती है। देखो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये है बिल्कुल मैदानी क्षेत्रों में, यहाँ पर कह दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इतना करेगी, ये फिक्स होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और ये पूरा पहले डिक्लेयर किया जाता है। और ग्राम मैदानी क्षेत्र में कहा गया कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। 60 और 40 के रेशियो में आपके मैदानी क्षेत्रों में मकान बनाए जा रहे हैं। तमिल में सबसे पहला महाकाव्य शिल्पादिकारम आपका 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश के द्वारा लिखा गया था, तो ये भाई साहब इलांगो अडिगल। ठीक है जी, राइट आंसर हो गया जी ये। 15वां निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट जिसका क्षेत्रफल, ठीक है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है, सबसे बड़ी प्लेट है, तो आपका पैसिफिक प्लेट, सीधा सीधा पैसिफिक प्लेट। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती उत्तर प्रदेश राज्य की पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायिका है। ठीक है, ये भाई न्यूज में चल रहा था, करंट अफेयर में था, और अभी जो है आपका ARO का पेपर हुआ था, वहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, अजीता श्रीवास्तव। 17 निम्नलिखित में से किस देश में पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती, तो किसने जीती थी, भारत ने जीती थी। उसके बाद 18 निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग गुड नीड आपका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस, आवश्यकता है तो आप क्या बोलोगे दोस्त, वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, इंटरमीडिएट गुड्स। 19 ओडिसी नृत्य संस्था नृत्यग्राम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिसी, तो देखो ओडिसी, यहां पर बच्चा सोचेगा, एक बच्चे ने मुझे बताया अभी तक सर इस शिफ्ट में ओडिसी ऑप्शन दे रखा था लेकिन उससे रिलेटेड स्टेट नहीं था, ओडिशन था। देखो वो कह रहा है ओडिसी नृत्य संस्था नृत्यग्राम संस्था कर्नाटक में भाई। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र में वादक है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है आपके उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है जी, उस्ताद जाकिर हुसैन। जैसे आप याद रखना ये क्या सितार वादक थे भाई साहब आपके, जैसे ये पंडित बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे? शहनाई से, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चंस अगर आपने भाई साहब यहां पर एक चीज, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर एक टॉपिक है आपका वाद्ययंत्र एवं वादक, वो क्लास जरूर देख लेना। अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री कौन थे? भाई आपसे ये पूछ लिया जाए रेवेन्यू मिनिस्टर, तो आप बोलोगे ये जी 8 रत्नों में से जो टोडरमल थे ना, ये टोडरमल के पास ही था इनका इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर डिटेल पूछा गया, ठीक है। तो अच्छा, तो इसमें राइट आंसर मेरे भाई यहां पर ये बैठेगा, ठीक है जी। 23 कौन सा चित्रण माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये तो हो गया। 23 कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H वाला एक सीधी श्रृंखला वाला एल्काइल कार्बोक्सिल अम्ल है? तो भाई इसको बोलते हैं ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। 24 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 से संबंधित है, ठीक है। तो भारत सरकार का जो कामकाज का संचालन है ना, वो आर्टिकल 77 मैराथन में इस आर्टिकल को डिटेल में बताया हुआ है, नहीं देखी तो देख लेना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति, ये आपको उपराष्ट्रपति टॉपिक की पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है, ठीक है जी। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस धारा में निर्वाह भत्ते से संबंधित है? धारा 5, ठीक है जी। नेक्स्ट एक शिफ्ट होगा। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इम्फाल में। कहां पर है? इम्फाल में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह, तानसेन संगीत समारोह, इसका अवार्ड भी तानसेन संगीत का कौन देते हैं? मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार। निम्न में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? आप बोलोगे जी चंपारण आंदोलन, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करते, सिंपल जहां पर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो वहां पर सर्च करने का जो ऑप्शन होता है वहां पर सिर्फ मेरा भी नाम लिखते हो खाली शिवान सर, तो वहां पर एक शिवान सर जीएस का आपको सीधा सीधा व्हाट्सएप चैनल मिलता है। वहां पर जैसे आज गांधी जी, तो गांधी जी के सारे आंदोलन वहां पर एक उसमें क्लिप में वहां पर दिए हुए हैं। हर्बिडिया हैप्टे न्यूरॉन जो लुप्त प्राय हो गया निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? ये भाई घास की। कौन श्रीलंका का भौगोलिक निकटता में है? तो आपका यहां पर बोलेंगे आपका क्राइका। 50 कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? इसी से बनी थी इंदिरा गांधी पीएम। इंदिरा गांधी पीएम आपकी क्लास में पंचवर्षीय योजना करवाई थी, वहां पर लिखा भी हुआ है कि भाई यहां से इंपोर्टेंट है। तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में गलत है? ठीक है जी। दे प्रमोट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल हैंस दे आर पर्सनल, नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्ति परक नहीं है।
नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, पॉजिटिव है, उन्हें राज्य में कुछ चीजें करने की आवश्यकता होती है। ए गलत होगा मेरे भाई, बिल्कुल गलत है, प्राइवेट मतलब ही नहीं, राइट आंसर ए होगा। कहां से ले गए? डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल। डीपीएसपी लिया कहां से गया? आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से लेके 51 में चीजें यहां पर बताई गई है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13वां वर्ष अकबर का 1556 में कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था। कहां पर पड़ता है? पंजाब में जी। ठीक है, हुमायूंनामा किसने लिखा है? उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? सेम क्वेश्चन 2024 में ऑलरेडी पूछ रखा है, क्वेश्चंस करवा रखा है। ठीक है, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, समुद्र से दूरी, स्थान, राहत। ठीक है, मिट्टी के प्रकार का जलवायु से कोई संबंध नहीं। हाँ, मिट्टी का और जलवायु का रिलेशन से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है जी, यहां पर आ जाते। आपका न्यूलैंड में किस संगीत नोट में हैलोजन के साथ CONI धातु को रखा गया? ठीक है, देखो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, बट ऑप्शन इसका राइट आंसर डी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नेशनल इनकम करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, बिल्कुल सही बात है। गणना करने का आधिकारिक प्रयास PC महालनोबिस के द्वारा किया गया, यह भी बात सही है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, ऐसा कुछ नहीं किया था, उन्होंने 2 बुक जरूर लिखी थी यार। NI की गणना करने की पहल वैज्ञानिक विधि उपयोग डॉक्टर VKRV राव ने किया था, बिल्कुल सही है, सी इसका सही आंसर। भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? ठीक है, तो ये मेरे भाई उत्तर प्रदेश के अंदर। किस सरकार ने 2022 में प्रतिष्ठित तबला वादक पंडित अनिंदो चटर्जी में को बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बंगा विभूषण पुरस्कार, ये पश्चिम बंगाल सरकार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भाई साहब गुरु पर्व। कौन सा मनाया जाता है? गुरु पर्व। 15 मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखाक महानियंत्रक यानी कैग, जिनका वर्णन आर्टिकल 148 से 151 तक डिटेल में किया गया है, नियुक्त हुए थे। आपका याद रखना SS दुबे। संसद में नौवहन सहायता विधेयक 2021 पारित किया गया, जो निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए, ठीक है, इसका संबंध था? संसद नौवहन सहायता विधेयक 2021। तो भाई साहब इसका संबंध है आपका लाइट हाउस अधिनियम 1927। कौन सा एक गैर विनाशकारी खाद्य पदार्थ है? नॉन फिशेबल फूड, मांस, दूध, दही, दाल। विनाशकारी खाद्य पदार्थ दाल। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल साहसिक पुरस्कार 2022 में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? ठीक, 18। और इस बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से क्वेश्चन बन सकता है 44। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बढ़े आपका 19। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय की सती प्रथा को, देखो 1829 में सती प्रथा का अंत आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के आपका गवर्नर जनरल आपके प्रयासों से हुआ, लेकिन सबसे बड़ा योगदान था इसमें RRR का, राजा राम मोहन राय। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित हुई थी? तो दोस्त ये हुई थी 1985 में। गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दबाव का एक क्रम प्रतिक्रिया है, तो यह है दोस्त 0। 22 निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर था? तो भाई साहब राइट आंसर होगा सिली। भारतीय संविधान में स्थापित किया है कैसा? उसके बाद अभी बताते हैं 23, 24, 25, हाँ 25 से उल्टा कर लेते हैं फटाफट। महाबलीपुरम भारत के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा, ठीक है। मंदिर वास्तुकला दक्षिण के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अधीन था? तो दोस्त ये था पल्लव्स।
समाज के अधीन, साम्राज्य के अधीन। कौन सा जीव अवेश के रूप में वर्गीकृत है? तो मेरे भाई अवेश के रूप में ये है आपका यहां पर पक्षी। और ये हमारा, इसको ले लेते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन आराम से। यहां पर ये हमारा 100 भारतीय संविधान ने स्थापित किया आंशिक न्यायिक प्रणाली, दोहरी न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। तो मेरे भाई ये की है स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। ठीक है, ये हमने ली कहां से है? ये हमने ली है यूएसए से। ठीक है, इसको थोड़ा बिल्कुल लास्ट में समझा देता हूं बहुत अच्छे से। हमारे यहां पर 3 कंसेप्ट है, लेजिस्लेटिव, ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव के अंदर क्या होता है जी? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति, फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, फिर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर आते हैं सेक्रेटरी, आईएएस अधिकारी। देखो, लोकसभा राज्यसभा से ही जो हमारे देश में प्रधानमंत्री वो कहां से गए? वो देखना, लोकसभा राज्यसभा से ही देश के प्रधानमंत्री बने, यहीं से। ये जो मंत्री परिषद है ये भी यहीं से बने हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन है। लेकिन जुडिशियरी आर इंडिपेंडेंट एंड आपका जुडिशियरी आर इंडिपेंडेंट एंड यूनिटरी। ठीक है, या आप यहां पर कह सकते हैं भाई एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। सबसे ऊपर क्या होता है जी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, इसका कई सारे लोग कह देते हैं इसका संबंध केंद्र सरकार से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का संबंध हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट, और उसके बाद आपका लोकल कोर्ट। ये भाई साहब यहां पर क्या है? जुडिशियरी आर इंडिपेंडेंट एंड आपका इंटीग्रिटी, एकीकृत है और आपका स्वतंत्र है। मैंने लगभग 125 क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को करवाए, 125 क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चंस करवाए मेरे भाई। ठीक है, बाकी प्रश्न टोटल 900 है। टोटल कितने हैं? 900 क्वेश्चंस है। और अभी हमारे टाइपिस्ट महोदय के द्वारा भी रात को रुक के इन्होंने इतने क्वेश्चंस बना पाए। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा फिर अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और ऐसे ये मेरा वादा है कि कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको करवाऊंगा। आज की वीडियो कैसी लगी? तो मैं खाली ये नोटिफिकेशन नहीं लेके आया कि आंसर की आउट, डाउनलोड, लिंक पे जाओ, क्लिक करो, नहीं। मैंने कहा जब मैं वीडियो बना ही रहा हूं तो 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे की बना लूंगा, 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे की। बट थक गया मेरे भाई, इतनी रात 11:40 यहां पर आपने देख लिया। तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं। ठीक है, आज फास्ट नहीं था पर फिर भी फास्ट हो गया। तो माता रानी के आशीर्वाद से, माता रानी को शायद आज यही मंजूर था। तो एक बार सभी साथियों को भाई जय माता दी। और कैरेविल हमेशा आप लोगों के लिए सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे हर तरीके से आपके लिए बेहतर करने के लिए प्रयास करेगा। पूरी टीम की ऐसी वीडियोस आएगी। राकेश यादव सर की मुहिम में, राकेश सर की यादव की गाइडेंस में आज के ये पूरे सारे इवेंट रहे। सभी टीचर्स ने रात को, पूरी टीम रात को कैरेविल में 12 बजे तक आप लोगों को सबसे पहले बेहतरीन प्रश्न अपडेट कराने के लिए यहाँ पर रुकी है, जिसमें हमारी पूरी टीम और हमारे भाई टाइपिस्ट महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को नमस्कार, राम राम। फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में। रोजाना हम आप सभी से जुड़ते हैं कैरेविल एसएससी पर शाम 6 बजे। सभी को राम राम, नमस्कार, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।